Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Uh, Today I have very many things to discuss, but let me choose the one which I really want to discuss. बहुत से कैट ऑनर्स होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जी मेरी कैट दिन ब दिन एग्रेसिव होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा मुझे काटती है। चाहे मेल है या चाहे फीमेल है, दे वांट टू स्क्रैच माय हैंड, मेरे माय फीट्स। वो भाग भाग के आते हैं, मेरे पाँव को स्क्रैच कर देते हैं, कभी मेरे हाथ स्क्रैच कर रहे होते हैं। एंड दे ट्राई टू कैच द हैंड एंड दे ट्राई टू बाइट इट। तो लेट मी टेल ऑल ऑफ यू द कैट ऑनर्स, ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर्स मिलेंगे। लेकिन फ्रॉम द बेसिस ऑफ माई पास्ट मोर देन हाफ ए सेंचुरी एक्सपीरियंस विद कैट्स, मैं बताती चलूँ कि कैट आपको, अगर आपकी पेट है तो शी और ही इज़ नॉट एग्रेसिव। वो दिन ब दिन जो आपको स्क्रैच कर रही है और बाइट कर रही है, वो आपसे चिढ़ रही है ना, आपसे नफरत कर रही है। टू योर सुप्रीम सरप्राइज, योर कैट इज़ बिकमिंग मोर अटैच टू यू। दे स्टार्टेड लविंग यू। वो आपसे प्यार का इजहार करते हैं। जी हाँ, डोंट यू बी सरप्राइज ऑफ दैट, ये हकीकत है। जब कोई किटन जो है वो आपके हाथ को स्क्रैच कर रहा है, आपको बाइटिंग कर रहा है, आई विश आई कैन मेक अ वीडियो एंड टेल यू पीपल हाउ दे बिहेव लाइक दैट। बट जिसने भी कैट पाली में उनको पता है कि दे यूज टू डू इट। वो अपने चार दोनों हाथ दोनों पाँव में किसी भी चीज़ को ग्रैब करके उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो कोई बॉल है, चाहे कोई कागज़ का टुकड़ा है। इट इज़ देयर फन, इट इज़ देयर प्ले। तो चीज़ों के साथ तो वो खेल रहे हैं, आपके साथ वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दे आर सो इनोसेंट, द मोर दे बाइट यू द मोर दे आर लविंग यू। माई फेवरेट कैट पूमा, शी यूज टू कम वाइल आई प्रे। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आती है और आके मेरी नोज़ को टच करती है और उसे काटती है। तो शी इज़ नॉट एग्रेसिव, शी इज़ जस्ट शोइंग हर लव टू मी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कैट ऑनर्स जो होते हैं वो दे डोंट केयर व्हाट देयर कैट इज़ फीलिंग और डूइंग। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी कैट कब क्या चाहती है। अब एक बिल्ली सो रही आराम से, बिला वजह जाएंगे उसको उंगली करेंगे। एक तो बिल्ली प्यार का इजहार कर रही है, आपके साथ खेल रही है या आपको कटिंग कर रही है, काट रही है, वो उसका प्यार का इजहार है। अब आप बिला वजह जा रहे हैं और उसको उंगली कर रहे हैं, कभी उसके स्टमक में, कभी उसके हाथ में, कभी उसके मुंह में। ऑन माई फेसबुक यू कैन सी वेरी मैनी ऑनर्स आर पोस्टिंग देयर वीडियोस बाय showing their love like that to their cats or kittens, but they are not liking it. बिल्ली या बिल्ली का बच्चा इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। जब वो सो रहे हैं, देयर बेस्ट हॉबी इज स्लीपिंग। आप लोगों को शायद मालूम हो कि ना मालूम हो कि हर बिल्ली अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा सोते में गुजारती है। यस, दे लव टू स्लीप आइदर इन विंटर। विंटर में भी वो सोएंगे, सोते रहेंगे, सारा दिन सोते रहेंगे। एंड इन समर दे लव टू प्रिफेयर टू स्लीप ऑन टाइल्स। ठंडी जगह पे सोना पसंद करते हैं समर में। गर्मी के दिनों में वो छाँव में ठंडी जगह पे सोना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप पहली बात तो ये है कि अगर आपकी बिल्ली रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, तो आप उसको मत टच कीजिए बिला वजह। वो तो फिर हाथ पाँव चलाएगी और आपको परे करेगी। इट इज़ हर और हिज एक्शन टू शो यू दैट प्लीज़ कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम मी। आप ज़रा परे रहिए मुझसे, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आई एम स्लीपिंग। लेकिन जब आप ये कंप्लेन करें कि जी वो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली है, वो बार बार मेरा हाथ स्क्रैच करिए, तो भाई अल्लाह के बंदे, आप उसको अपना हाथ क्यों दे रहे हैं ना। लुक एट माई हैंड्स, आई एम लिविंग विद माई कैट्स, 12 कैट्स। कहीं आपको कोई ज़ख्म, कोई निशान दिख रहा है? नहीं जी, इसलिए कि मैं उनको बिला वजह उंगली नहीं करती। सेकेंड थिंग इज दैट आई अलाउ देम टू प्ले विद डिफरेंट थिंग्स लाइक बॉल, लाइक दे हैव कंपनी। दो किचन है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, दे प्ले विद ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग। एंड आई डोंट ग्रैब देम अननेसेसरी। बहुत सी कैट्स होती है वो पसंद नहीं करती कि आप बिला वजह उनको उठाएं और गोद में बिठाएं। दे आर लाइक दैट। कुछ ऐसी कैट्स होती है जो खुद ही आके गोद में बैठ जाती हैं। तो एवरी कैट इज़ डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट नेचर। आपको खुद समझना पड़ेगा अपनी कैट के हिसाब से कि उसका नेचर क्या है। अगर वो ऑटोमेटिकली इतनी लविंग है, आपके आपकी गोद में बैठती है, तो वेल एंड गुड।
If she needs some privacy and her own space, तो आप बिला वजह उसके साथ इंटरफेयर मत कीजिए उसकी आदतों में। और सेकंड थिंग इज दैट कि आप अपने हाथ पांव खुद ही उससे महफूज रखिए। वो तो खेल रही है, वो एग्रेसिव नहीं है, उसका खेलने का स्टाइल है। अगर आप स्क्रैचेस से बचना चाहते हैं तो आप उसे खेलने के लिए अपना हाथ क्यों दे रहे हैं? आप उसे बॉल दें, आप उसको कोई स्ट्रिंग दें, चाहे अपनी हैंड फ्री पुरानी निकाल के दे दें। आई हैव वेरी मेनी वीडियोस और पिक्चर्स ऑफ माई ओन कैट्स एंड किटन्स, दे आर प्लेइंग विद बॉल्स और विद स्ट्रिंग्स, जो आप किसी डोर नॉब से भी लटका सकते हैं। वो उससे खेल लेगी, अपना टाइम पास कर लेगी, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी किसी तरह एक्सप्रेस करनी है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान में रखने की होती हैं। ना आप उसको बिला वजह उंगली करें, ना वो आपसे एग्रेसिव हो। अच्छा, वन मोर थिंग आई बेटर टेल यू कि समटाइम्स टू कैट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। वो एक तो खेलना उनका अलग होता है, कभी वो फाइट कर रही होती है, जैसे आपकी जो घर की बिल्ली है वो किसी स्ट्रे कैट को देख के उस पर एग्रेसिव हो रही है और उस पर अपना गुस्सा निकालना चाह रही है, एंड दे इंडल्ज इन अ फाइट। तो देयर यू डोंट हैव टू ग्रैब योर पेट। अब दो बिल्लियां अगर लड़ रही हैं, चाहे आपका पेट है उसमें और दो पेट ही आपस में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आप उनको कभी भी हाथ से अलग मत कीजिए। देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट द स्क्रैचेस। वो जब लड़ रही हैं उन्हें नहीं पता मालिक कहाँ है कौन है, उनको बस लड़ना है। तो दे आर फाइटिंग दे विद देयर फुल नेस। बेटर इफ़ यू वांट टू सेपरेट देम, अगर आप उनको अलग करना चाहते हैं, किसी स्ट्रे को भगाना चाह रहे हैं जो आपके घर की बिल्ली को आके तंग कर रहा है, लड़ रहा है, तो टेक वाटर स्प्रे बॉटल लें और उसे स्प्रे करें उनके ऊपर। स्प्रे करें जब तक वो अलग नहीं हो जाती, एंड देन यू कैन मूव दैट। वो जो आपकी स्ट्रे कैट घर आ गई है उसको आप अलग कर सकते हैं। या इफ़ योर पेट्स आर इंडल्ज इन सम टाइप ऑफ फाइट, यू कैन सेपरेट देम एंड कीप देम इन सेपरेट प्लेसेस। जी हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोगों को फेस करते हैं। उनका ये मसला हो जाता है कि अगर उनके पास एक कैट थी पहले से और एक वो दूसरी अडॉप्ट करते हैं, समटाइम्स दे डोंट गो विद ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये एडजस्ट कर जाएंगे कभी। बहुत सी कैट्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत लविंग हो जाती हैं, वो एक दूसरे की कंपनी पसंद करती हैं, मगर ये हकीकत है कि अगर एक कैट आप दूसरी कैट से एडजस्ट नहीं हो रही है किसी भी सूरत में, चाहे आप उन्हें साथ में खाना देना चाह रहे हैं, चाहे आप उनको साथ में टाइम दे रहे हैं, फिर भी वो दे आर ऑल द टाइम aggressive towards each other, then you can't able to keep them in a same place. आप उन दोनों कैट्स को कभी भी एक जगह नहीं रख सकते हैं। यस, इट्स अ रियलिटी। घर में अगर आपकी स्पेस है, यू कैन कीप देम सेपरेटली, वेल एंड गुड। वरना आप कुछ भी कर लेंगे। कुछ कैट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करती, चाहे वो दो मेल्स हैं चाहे दो फीमेल्स हैं। ऑल द टाइम दे आर ग्राउलिंग एंड शोइंग एग्रेशन अपॉन ईच अदर। तो इस सूरत में या तो आप अपने जिस जो आपका अपना पेट है उसको पाल लीजिए और दूसरी कैट को फर्दर एडॉप्शन पे दे दीजिए, या फिर जो है वो आप उनको सेपरेट रख सकते हैं तो सेपरेट रखिए। और उनको उनके अगर वो बाहर सेपरेट रूम से बाहर निकालना चाहते हैं जिस कैट को, तो दूसरी को जो पहले आज़ाद थी उसको दूसरे रूम में रख दीजिए। ये एक आसान हल होता है उन दो कैट्स को एडजस्ट करने का अपने साथ, जो कभी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये हो जाता है, इसमें आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, फ्यू कैट्स नेवर एडजस्ट विद ईच अदर। तो बहरहाल टुडे टॉपिक व्हाट वी वर डिस्कसिंग के स्क्रैचेस और बाइटिंग जो कैट्स कर रही हैं, दे आर नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर बाइट इज अ साइन ऑफ देयर लव। और वो बाइटिंग ऐसी नहीं होती कि वो आपका हाथ काट लेंगी या कुछ इस किस्म की हरकत करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो वो थोड़ा सा उनकी बाइटिंग का स्टाइल ऐसा होता है कि बस दे, बट एग्रेसिव कैट्स व्हेन दे आर फाइटिंग यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम, या आपको खुद ख्याल रखना है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम देम, यू हैव टू सेपरेट देम बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन देम। तो these things always keep in mind while you are having a pet.
और डोंट बी वरीड। बहुत से लोग कहते हैं जी उफ मुझे स्क्रैच लग गया, मैं इंजेक्शन लगवाऊँ। नो, कैट्स आर नॉट दैट मच डेंजरस। कैट्स की बाइटिंग या स्क्रैच जो होता है इतना डेंजरस नहीं कि फॉर दैट यू हैव टू बी टू मच वरीड एंड यू हैव टू गो फॉर any type of special injections. If they are your pet and they are homely cats, and better stay away from the stray who are aggressive. कोशिश करें कि उनके करीब आप खुद ही मत जाइए, मगर आपके पेट्स की जो एग्रेशन है इट इज़ नॉट गोइंग टू force you to have some injections or things like that. So I think today it's enough for today. We will be meeting next time and we will be discussing more issues. There are so many issues which people used to ask me, and I will be gradually informing you people about those things. And not only about the cats, but I think I will discuss some issues of humans also, but gradually. Take care, nice meeting you. Do come again and let me know about your likes and dislikes in your comments. We'll be thankful for that.